हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एम स्टॉक्स में है तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा, उसके बाद स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, फिर अंत में खरीदे हुए इंट्राडे में स्टॉक्स को मैं सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में इंट्राडे से रिलेटेड वो सारा चीज सीखने वाले हैं जिसको सीखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एम स्टॉक्स के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। एम स्टॉक्स के एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम पेज शो हो रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। अब हमें इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेना है। वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 7 वॉच लिस्ट है, जिसमें से हमारा पहला वाला वॉच लिस्ट है जिसमें से मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं, और वहीं अगर अब मैं सेकंड वॉच लिस्ट में जाता हूं तो इसमें भी मैं 2-3 स्टॉक्स ऐड करके रखा हुआ हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस स्टॉक्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर ऐड करना कैसे है, यहां पर आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको स्टॉक सर्च कर लेना है। स्टॉक जैसे कि मैं यहाँ पर रिलायंस का सर्च कर लेता हूँ। रिलायंस के स्टॉक सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं रिलायंस का एनएससी में और बीएससी में दोनों में स्टॉक्स आ चुका है। अब आपको ऐड करना है तो सिंपली प्लस वाला आइकॉन में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉक्स वॉच लिस्ट में आसानी से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 3 स्टॉक्स था, अब वहां पर चौथा स्टॉक्स रिलायंस का भी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स ऐड कर लेना है, ताकि आप उसका लाइव प्राइस देख सकें आसानी से। उसके बाद अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पीएनबी के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बाय वाला ऑप्शन में क्लिक कर लूंगा। बाय वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप में सबसे पहले इन्वेस्ट में सेलेक्ट दिख रहा होगा। तो दोस्तों इन्वेस्ट का मतलब होता है डिलीवरी, और वहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे डे ट्रेड, तो डे ट्रेड का मतलब होता है इंट्राडे। तो अभी हम इंट्राडे में बाय करने वाले हैं तो हम यहाँ पर डे ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डे ट्रेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डे ट्रेड का मतलब है इंट्राडे में बाय करना। तो मैंने यहाँ पर डे ट्रेड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो मैं मिनिमम 1 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब आप लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लिमिट प्राइस लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं 93 रुपये 80 पैसा। अब अगर आप चाहते हैं तो 93 रुपये 50 पैसे का लिमिट प्राइस लगा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो सीधा 94 रुपये के लिए भी लिमिट प्राइस लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा उस लिमिट प्राइस में आते तक। तो दोस्तों यहाँ पास मैं वेट नहीं कर सकता, मैं आपको इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं नॉर्मल मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी आपको मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाय हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के लिए एट मार्केट प्राइस में टिक करना होगा। तो यहाँ पास मैं एट मार्केट प्राइस में टिक कर लेता हूँ। एट मार्केट प्राइस में क्लिक करते ही आप जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हमारा इमीडिएट स्टॉक्स बाय हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट टाइप में डे ट्रेड सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने प्राइस लिमिट सेलेक्ट किया कि आप लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। उसके बाद सिंपली आपको नीचे की ओर बाय वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो बाय वाले बटन में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेना है, या फिर आप बैक जाकर भी देख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट होगा। अब आपको ऑर्डर को कंफर्मेशन करना है तो आपको उसके बगल में ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा। तो ऑर्डर का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये आपका पेंडिंग ऑर्डर शो हो रहा है, आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में चले जाना है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का स्टॉक्स बाय हो चुका है। मार्केट प्राइस में कितना क्वांटिटी हुआ है, 1 क्वांटिटी, और कितने रुपए में हुआ है, 93 रुपए 90 पैसा। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से उसमें पोजीशन बना सकते हैं, और ये जो आपका एलटीवी प्राइस दिख रहा होगा वो आपका करंट मार्केट प्राइस को शो करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पीएनबी में पोजीशन तो बन चुका है। अब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पर आपको पोजीशन में क्लिक कर लेना है। तो पोजीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टुडे प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, और यहाँ पर आपका पीएनबी में पोजीशन शो कर रहा है, जो कि हमने पोजीशन बनाया है 1 क्वांटिटी में 93 रुपए 90 पैसे में। तो दोस्तों ये तो हो गई पोजीशन की बात। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको इसी पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाने वाले उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर में जो भी आपने बाय किया था वही पहले से सेलेक्ट रहेगा। हमने डे ट्रेड में बाय किया था तो डे ट्रेड में ही पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद
अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको शो मोर वाले बटन में क्लिक करना होगा, क्योंकि शो मोर वाले बटन में क्लिक करते ही आपको और कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे जो आपको स्टॉप लॉस लगाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर शो मोर में क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऑर्डर टाइप में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस लिमिट का और स्टॉप लॉस मार्केट का। तो अब मैं आपको इसको दोनों को समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास अगर मैं स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन है प्लस लिमिट प्राइस डालने का भी ऑप्शन है। तो आपने कई बार स्टॉप लॉस लगाए होंगे, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ट्रिगर प्राइस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों कुछ लोग लिमिट प्राइस का यूज करके स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि कभी कभी हमारा पोजीशन स्क्वायर अप भी हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा जब भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको ट्रिगर प्राइस का यूज करके स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको शो मोर में क्लिक करके ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पास मैं दोनों टाइप को समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस लिमिट होता क्या है और स्टॉप लॉस मार्केट होता क्या है। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लिमिट में लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है और ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है। वहीं अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास आपका लिमिट प्राइस आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं लिमिट प्राइस मार्केट लिखा हुआ है और ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट में आपका मार्केट प्राइस ही आपका लिमिट प्राइस हो जाएगा और यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस लिमिट में आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे कि अभी स्टॉप लॉस दोनों में लगाना कैसे है, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है लगाने का, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं तो कैसे लगाना है। जैसे कि अभी पीएनबी का प्राइस चल रहा है 94 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 90 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर से मैं ट्रिगर प्राइस में 90 रुपए लिख लेना है। तो 90 रुपए लिखने के बाद सिंपली हम यहाँ पर सेल वाले बटन में क्लिक कर देना है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा। तो अब 90 रुपए में होगा क्या, जैसे ही हमारा पीएनबी का प्राइस 90 रुपए में आएगा तो 90 रुपए में हमारा पोजीशन एक्सचेंज को चले जाएगा और 90 रुपए के आसपास जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें इमीडिएट हमारा पीएनबी का स्टॉक सेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टॉप लॉस मार्केट की बात। अब स्टॉप लॉस लिमिट में होता क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट किया, स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पीएनबी का प्राइस गिरकर जब भी 90 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर सब लिमिट प्राइस में 90 रुपए लिखना होगा। पहले हम ट्रिगर प्राइस में 90 रुपए लिखे थे, अब हमें यहाँ पर लिमिट प्राइस में 90 रुपए लिखना होगा। उसके बाद इसमें आपको ट्रिगर प्राइस डालना कैसे है, इसमें यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को लिमिट पे से थोड़ा बड़ा डालना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो, चाहे 10 पैसा का बड़ा हो, चाहे वो पूरा का पूरा 1 रुपए का बड़ा क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। अगर आप लिमिट प्राइस के बराबर ही रखते हैं ट्रिगर प्राइस को तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 90 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। आप चाहे तो 50 पैसा या फिर 91 रुपए भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 90 रुपया 10 पैसा लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 90 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिखा 90 रुपया 10 पैसा। अब जैसे पीएनबी का प्राइस गिरकर 90 रुपया 10 पैसे में पहुंचेगा तो हमारा ये स्टॉक एक्सचेंज को चले जाएगा और जो भी हमने लिमिट प्राइस लगाया है 90 रुपया उसमें हमारे स्टॉक्स सेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी डिफरेंट। स्टॉप लॉस मार्केट में हमारा 90 रुपए के आसपास जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें सेल होगा, लेकिन लिमिट प्राइस में हमारा एग्जैक्ट 90 रुपए में सेल होगा। तो आपके ऊपर आप किसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में लगाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट को समझ लिया है। अब मैंने स्टॉप लॉस लिमिट में अपना प्राइस डाल लिया है, उसके बाद यहाँ पास मैं सेल वाले बटन में क्लिक कर दूंगा तो हमारा तुरंत स्टॉप लॉस यहाँ पास लग चुका है। अब यहाँ पास हम व्यू ऑर्डर में चले जाएंगे या फिर आप बैक जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस देखने के लिए यहाँ पास ऑर्डर में क्लिक करना होगा। ऑर्डर में यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में नहीं दिखेगा, आपका स्टॉप लॉस जो भी लगा रहेगा वो आपको यहाँ पास ऊपर और पेंडिंग वाले में क्लिक कर लेना है, वो उसी में ही दिखेगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं सेल के लिए लगा हुआ है स्टॉप लॉस करके लिखा हुआ है SL, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है कितने क्वांटिटी के लिए, एक क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है 90 रुपए में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 90 रुपए में स्टॉप लॉस लग चुका है और ये आपका LTV प्राइस आपका मार्केट प्राइस है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैं आपको बोला था कि मैं आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली ऑर्डर में आकर इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है मॉडिफाइड का, तो आपको मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिंपली प्राइस को मॉडिफाइड करना होगा। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 88 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। पहले मैंने 90 रुपए के लिए लगाया था, अब मैं इसको 88 रुपए तक लेकर जाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 88 रुपए लिख लेता हूं। 88 रुपए लिखने के बाद अब हमें ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, क्योंकि हम ट्रिगर प्राइस को भी 88 रुपए के करीब ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी 88 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको प्राइस को चेंज करने के बाद सिंपली यहाँ पास आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ऑर्डर मॉडिफाइड सक्सेसफुली करके लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं।
बैक आने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारा ऑर्डर जो लगा था 90 रुपए के लिए, अब यहाँ पास 88 रुपए के लिए लग चुका है एक क्वांटिटी में। तो दोस्तों अब इस प्रकार से आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गई इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करना कैसे है। तो आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली ऑर्डर में आकर इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है और जो भी पेंडिंग ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास हम यस वाले बटन में क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पास 0 शो कर रहा है और वहीं अगर आप एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाएंगे तो आपको एक कैंसिल ऑर्डर करके शो होगा, वो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है जो कि आपने कैंसिल किया है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल करके शो कर रहा है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। अब मैं आपको इंट्राडे में खरीदे गए स्टॉक्स को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पास आपको इंट्राडे में खरीदे गए स्टॉक को सेल करने के लिए सिंपली आपको पोजीशन में जाना होगा। पोजीशन में आने के बाद आपको जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको सेल करने के लिए एकदम नॉमिनल चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या है, यहाँ पास आपका प्रोडक्ट टाइप पहले से सेलेक्ट रहेगा जिसमें आपने बाय किया था। आपने डे ट्रेड में बाय किया था तो वो डे ट्रेड पहले से सेलेक्ट है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पास क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पास एक क्वांटिटी मिनिमम बाय किया था तो यहाँ पास हमारा एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखें और चाहते हैं कि आप 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी में 5 लिख सकते हैं। तो मैंने तो मिनिमम एक ही बाय किया था तो पहले से एक लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि आप कितने को सेल करने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है मार्केट और लिमिट प्राइस की। तो दोस्तों आप लिमिट प्राइस में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस में सेल कर सकते हैं। यहाँ पास आपको एट मार्केट प्राइस को टिक करना है और यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस फिल कर लेना है कि आप कितने में सेल करने वाले हैं। लेकिन आपको लिमिट प्राइस में थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है और आप चाहते हैं कि मैं इमीडिएट सेल करूं, तो यहाँ पास आपको एट मार्केट प्राइस में टिक करना होगा। एट मार्केट प्राइस में टिक करके सेल बटन में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक्स इमीडिएट सेल हो जाएगा। तो मैं आपको अभी इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस में टिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पास सेल वाले बटन में क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली सेल हो चुका है। तो दोस्तों इतना ही आसान है स्टॉक्स को सेल करना। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा एक क्वांटिटी शो कर रहा था, वो अब यहाँ पास 0 क्वांटिटी शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पीएनबी का पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है और ये आपका टुडे प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है। और आपका ये रिलीज प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब कि आपके बेचने के बाद कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो यहाँ पास आपका रिलीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। उसके बाद अब आपको ऑर्डर को कंफर्मेशन करना है तो फिर से यहाँ पास आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में देख सकते हैं आपका पीएनबी का स्टॉक सेल हो चुका है मार्केट प्राइस में एक क्वांटिटी 94.55 में और यहाँ पास फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि आपका स्टॉक्स सेल हो चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पास पीएनबी के स्टॉक्स आपको इंट्राडे में बाय करके दिखाया, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाया, प्लस इंट्राडे में खरीदे गए स्टॉक्स को सेल करके भी दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।